तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चंद्रा से देखें अपने अपने हमने होटल के रूम को ही अपने माता जी का बना दिया, क्योंकि हम मंदिर में भी जाके पूजा कर रहे हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की स्थापना इस होटल में भी की है। क्योंकि कहते हैं ना, पूजा कहीं भी की जा सकती है। और आज से मतलब आज तीसरा दिन है। आज कहते हैं ना, शुक्रवार का दिन है। आज माँ लक्ष्मी का दिन होता है। आज हम स्तंभम का काम कर रहे हैं। स्तंभम हर तरह का होता है। लक्ष्मी स्तंभम, लक्ष्मी मतलब किसी की लक्ष्मी बांधना, किसी का रास्ता रोकना, किसी का व्यापार रोकना, किसी की गति रोकना, किसी को आजीवन के लिए उसके प्यार से दूर करना, ऐसा। और स्तंभन में एक और बात होती है, स्तंभन में जैसे आजीवन लक्ष्मी हमारे पास टिकी रहे, मतलब हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चले, हमारे पास जो लक्ष्मी हमेशा हमारे पास ही टिकी रहे, ऐसे आज वो करने जा रहे हैं। तो आज जो भी चाहे, तो बहुत सारे जन बोल रही मैं फ़ोन करके मत बोलो, तो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे, तो कोई बात नहीं, उनको हम देखेंगे। और एक स्तंभम ऐसा होता है जैसे दुश्मन हमारे घर तक आ रहे हैं, उनका आँख कान नाक पैर सब स्तंभ कर देना, किसी की तरफ देखे नहीं। किसी कहते थे किसी के सौत का प्रॉब्लम है तो वो सौत को स्तंभ कर देना, कि मतलब वो चाह के भी उस इंसान को देखे ही नहीं, बोले ही नहीं, ऐसे। तो और ये रही मैं आज हम स्तंभन का काम करने वाले हैं। काल मुहूर्त चालू हो गया है, 12:30 तक काल मुहूर्त है। आज कहते हैं ना, माँ बगलामुखी का स्तंभम ऐसा एक होता है जो पूरी गति स्तंभ कर देता है। प्रत्यंगिरा कवच, आज पूरा दिन प्रत्यंगिरा कवच होगा। प्रत्यंगिरा कवच अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया, अगर प्रत्यंगिरा कवच 100 बार पढ़ दिया जाए तो हवा रोकने का दम होता है, और 400 बार पढ़ दिया जाए तो आदमी मनुष्य जो जहाँ रहेगा वहीं का वहीं उसे पूरी तरह से दुश्मनों को कहते हैं ना, मारण प्रयोग जैसा ख़त्म किया जा सकता है। प्लस लक्ष्मी बंधन काटी जाती है, लक्ष्मी स्तंभन किया जाता है। जिसका लक्ष्मी बांध दी गई हो, लक्ष्मी बंधन काट के आजीवन लक्ष्मी हमारे पास टिकी रहे, कोई भी उसको काट करके अपने पास ना ले सके। एक तरह का बंदिश कर दिया जाता है कि आपकी लक्ष्मी, आपका पैसा हमेशा आपके पास टिका रहे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, खास करके दुश्मनों के लिए। मैंने तो आज सुबह से ही, स्नेहा ने तो सुबह से कमर कस ली है, वो स्तंभम कर रही है। स्तंभम खास करके घोराई में, स्तंभम खास करके मेरे घर के पास में, क्योंकि बहुत सारे जनों को उंगली करने की आदत है। देखिए मेरे से ना बहुत सारे जब पूछ रहे, अभी देखिए पहले काम की बात करती हूँ कि आज स्तंभन का टाइम है। अगर आप चाहें लक्ष्मी स्तंभन करा सकते हैं, शत्रु स्तंभन करा सकते हैं, आजीवन आपका कोई भी दुश्मन हो जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापार चलता है उसको रोड का भिखारी बना सकते हैं। ये स्तंभन का काम होता है। 1.25 लाख जप, और आजीवन लक्ष्मी आपके पास टिकी रहे, वो भी एक 1.25 लाख का जप होता है कमल गट्टे की माला से। वो हम मंत्र नहीं बताएंगे, वो आप हमसे करवा सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, हमारे व्हाट्सअप पे आपका नाम फोटो एड्रेस भेजना है, जो भी प्रोसीजर हो पूरा कीजिए, हम करके देंगे। इस वक्त शक्तियों के लिए महामेल का दे रहे कि जो भी शक्तियाँ लेता है उसका हर तरह का काम बखूबी होता है। प्लस आज स्तंभन इसलिए करना है कि मैंने पहले ही सबको प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार जा रही तो कुछ तो नया करूँगी, क्योंकि मैं जो कहते हैं ना, बगलामुखी राज राजेश्वरी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति का आवाहन और हम लोग जो सिद्धि कर रहे हैं और लोगों को करवा के दे रहे हैं, उसमें यही है कि मतलब एक बहुत अजीब तरह की सुंदरता, एक आँखों में डर, कहते हैं ना जिह्वा पे काव्य की, जिह्वा पे वाक्य सिद्धि, और कहते हैं ना जग में एक ऊंचा नाम, राजपद का योग, और कोई भी दुश्मन हमारे आगे टिक नहीं सके वैसा। और सारे दुश्मनों को स्तंभम कर देंगे। मतलब अगर इंसान शत्रु हमारे बारे में कुछ बुरा सोच भी रहा है तो उसके लिए डेली कवच किया जा रहा है, सब कुछ किया रहा है, जिससे कि जो षड्यंत्र दुश्मन हमारे लिए रचता है तो ये सिद्धि प्राप्त करने वाला दुश्मन उसी में घिर के रह जाता है, उसके सारे पैसे उसी में वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी हम तक किसी को आने नहीं देती है। बहुत सारे जन देखिए गोराई में भी सोच रहे कि आजकल क्या हो गया, विद्या माँ को गोराई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोग मुझे एक्सपोज करना चाहते हैं। किस बात के लिए एक्सपोज करना चाहते हो? मैं मंत्र की ताकत दिखा रही हूँ। देखिए माँ, इधर भी होटल में भी सिर्फ एक माता की फ़ोटो रखी है, मैं थोड़ी ना कोई कर रही हूँ। जायफल का काम, वो सब काम हम बखूबी बस मंत्र पढ़ के ही करेंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है जायफल का काम सरल लगता है? जायफल मतलब एक बच्चे की बलि के बराबर होता है। अगर एक जायफल में मंत्र पढ़ के फेंक दिया जाए ना, या सिर्फ कपूर में जला दिया जाए ना, तो आदमी का वहीं विनाश पक्का है। वहीं का वहीं, यहाँ जायफल जला और वहाँ पता चलेगा 4 रास्ते पे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ तो सामने साथ होता है कुछ लोगों का। और कुछ लोग तो मेरे दुश्मन हैं, जो जानते हो आप लोग, उन लोग का तो मैं नाम लूँगी नहीं, क्योंकि नाम लेने से सामने वाले अलर्ट हो जाते हैं। तो हम करके दिखाएंगे, काम तो खुद ब खुद दिखेगा, जो लोगों ने हमें बर्बाद किया। मैं सिर्फ गोराई में कुछ लोगों को ये दिमाग दूंगी कि क्या ज़रूरत है मेरे नाद में लगने का। मैं अपने आराम से अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, तुम अपने जो ना, क्या ज़रूरत है ईगो हट में आने का। मुझे तो कुछ लोगों की बातें समझ में नहीं आती कि कुछ लोगों से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं, फिर भी उनका ईगो हट कौन सी गांड में से निकलता है। हाँ,
साले अभी गांड के चूहे बड़े नहीं हुए और गांड में से ईगो निकलता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी गुराई में या कहीं भी रहूँ, एक लोगों से रिस्पेक्ट से रहती हूँ, हर एक को अच्छे से बात करती हूँ। मेरी जिनसे दुश्मनी है उनके 2 साल पहले के सबसे वो निपट रही हूँ मैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता गुराई में किसी से दुश्मनी, लेकिन ये 2-4 जनों ने उंगली किया तो उन लोग को तो उंगली करूँगी ना, आज उन पर तो स्तंभम होगा ही ना। देखिए मैं किसी को नहीं जानती कौन है इसमें, लेकिन अब मैंने ये किया है कि जो भी मेरे बंगले तक, मेरे घर के आसपास तक आने की कोशिश करेगा, जो मेरे प्रदू तक आने की कोशिश करेगा, जो मेरे बच्चों तक आने की कोशिश करेगा, जो मुझ तक आने की कोशिश करेगा, आज सबका स्तंभम यहीं का यहीं हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि किस किस पे वार जाता है, क्योंकि मुझे देखो हम एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। हमें अभी जैसे मैं रूम में बैठी हूँ, मुझे थोड़ी पता है मेरे दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, ड्राइवर खड़ा है, वॉचमैन खड़ा है या वेटर खड़ा है, हमें पता है कैसे नहीं पता है। तो हम करेंगे आज कुछ ऐसा करेंगे जो असोचनीय होगा। बहुत सारे लोगों को सुलेमानी रहमानी कीड़े काटते हैं, ऐसी बात है। आज सुबह सुबह तो मेरा झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को एक रसिका आंटी ने भी मेरा सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया। 6:45 बजे सुबह कॉल करके उनके बेटे का मोबाइल चोरी हो गया और फालतू में फ़ोन लगा दिया और फ़ोन चालू रखी हैं, और मुझे बोलती है मेरे से गलती से फ़ोन लग गया। मतलब गलती से मेरा ही नंबर बटन दबता है, मेरे ही नंबर पर फ़ोन आता है ना। अब उनके बच्चे का मोबाइल चोरी हो तो अपने बेटे को डांटना चाहिए ना, क्योंकि मेरे केशव के पापा वहाँ गए, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे केशव के पापा मुझे डांटने लगे। मैं उनको बोल रही कि मैं क्यों फ़ोन करूँ, एक तो मैं रात को 3 बजे 4 बजे सोऊंगी, तो सुबह 7 बजे उठ के मैं क्या जासूसगिरी थोड़ी ना करूँगी कि केशव के पापा को पूछूंगी कहाँ है क्या है। पहली बात, हम दोनों में झगड़ा होने वाला है नहीं और हम दोनों लड़ाई करने वाले हैं नहीं। तुमको क्या लग रहा है हम दोनों के बीच में जो लड़ाई करने जाएगा उसकी बैंड बजाएगी? मैंने अपने केशव के पापा को मम्मी पापा को लेने भेजा, तो मैं इतनी बड़ी एड़ी दिखती हूँ क्या उनसे झगड़ा करके उनकी बेइज्जती करूँगी? हाँ, मम्मी पापा को लेने गए, रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ेगा, कुछ होगा, गाड़ी लेके गए तो मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं देखूँगी ना। मैंने भेजा उनको मम्मी पापा को लेने, वो नहीं गए हैं, समझ रहे हो? उनको कोई शौक भी नहीं लेने जाने का, मेरी वजह से गए। लेकिन ये जो झगड़ा झंझट लगाने को होता है ना, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, हजम नहीं होती ना तो पीने का नहीं होता। फालतू में मेरे केशव के पापा के पीछे पहले छोड़ देने का और उसके बाद उस पर नाम डालने का, ये सब गलत बात है। मैं तो कल ही बोली थी कि मेरे केशव पापा से जितना दूर रहने में भला ही उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ से सब देख रही हूँ। आपको क्या लगता है आईनी अमलियत कंटिन्यू चालू है? मेरे को तो शर्म आता है उन औरतों पे जो, अभी नाम नहीं लूँगी मैं, बताओ कि छोटा है उम्र में, सब कुछ है, बराबर उस पर नज़र गंदी हो रही है। मैंने कल हाजिदा से पूछा तो हाजिदा बोलती माँ फितरत ही है, इनके घर की औरतों की फितरत ही वैसी है। अब किसके वजह देख लो। अब मतलब क्या देवर, क्या भाई, क्या भतार, कुछ नहीं, सबको मतलब इंसान गहना वहना पहन के आ गया तो नज़र डालने का गंदी। मैं तो वो उसी दिन समझ गई थी, जब मैं तुलजापुर गई थी ना, तो मैंने उसी दिन समझ गई थी कि जो सबसे ज़्यादा मेरे केशव के पप्पा का नाम मुंह पे था। मुझे देखता है, मुझे संभालता है, ये कहते मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मुझे कुछ बोलना नहीं है। मैं बोलूँगी नहीं, मैं देखूंगी ना, उस दिन उठा के पटक के मारूंगी, गिरा के मारूंगी अगर मैं केशव पापा किसी ने नज़र डाली तो। वो तो है ही सुंदर, वो तो है ही कामदेव का अवतार, लेकिन वो हर किसी पे थूके उतने उनकी वो हो रही हैं। वो तो उल्टा वो गाली देते हैं, पता है, वो गाली देते हैं। वो तो इतनी नफ़रत करते हैं सामने वालों से कि जितनी शायद किसी ने नहीं की होगी। और वो कितनी नफ़रत क्या है, वो तो अभी बॉम्बे तो आओ, मेहमान नवाजी तो वो करेंगे। अभी सब लोग ने मेरे केशव के पापा को जाना नहीं है। वो आदमी बोलता नहीं है, करके दिखाता है। आखिर है किसका पति? मेरा है ना। और मैं इतना घमंड से ज़रूर कहूँगी कि मेरा केशव का पप्पा प्रदू मेरे सिवा किसी को आँख उठा के ना देखे, उसको ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि माँ बगलामुखी और उसकी 3 बहनें उसके पीछे है, स्नेहा, हाजिदा, सुनीता, सबकी सब बहनें। हाजिदा आईनी अमलेट में देख के बोलती माँ रुको ना, जो दादा की तरफ देखेगा उसका शरीर का ढांचा ही बदल देते हम लोग ना। कहते ना पति के लायक रहेंगे ना बॉयफ्रेंड के लायक रहेंगे, दादा को देखना तो बहुत दूर की बात है। छोड़ दो, वो तो देखेंगे, लेकिन मेरे और केशव के पापा पे झगड़ा लगाने की कोशिश मत करो। क्यों? मैंने उस आदमी को भेजा तो मैं ऐसे उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी, और हम दोनों अपना देख लेंगे। दूसरी बात, मेरा बुराई में किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो 2-4 जन उंगली कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती का ईगो हर्ट हो रहा है ना, उसको एक ही बात बोलूँगी, दूर से रहने में भलाई है। तुम लोग से मेरा कोई लेना देना है नहीं, कोई तुम लोग ज़बरदस्ती पिक्चर में आने की कोशिश कर रहे हो। पहली गलती यह हुई थी कि मेरे बेटे के गाड़ी पे स्क्रैच मारा गया था। दूसरी गलती हुई कि मेरे बेटे को ज़बरदस्ती रोड पे मारा गया, जो कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। 16 साल के बच्चे को 2 सांड लोग ने, अच्छे खासे लोगों ने अपने मर्दांगनी का बल दिखाया। उनकी मर्दांगनी ख़त्म, ये बात पक्की है। मैं पूजे की ताकत दिखाऊंगी कि क्या होता है। यही होगा कि देख लेना, बहुत जल्दी वो इंसान को जब धंधा पानी बंद हो जाएगा तो दुकान बंद करके भागनी पड़ेगी, बात ख़त्म। तीसरी गलती है कि मेरे केशव का पप्पा के लिए ज़बरदस्ती टिपिंगगिरी करके मेरे घर तक पुलिस भेजने का, उसकी सज़ा भी मिलेगी। अरे गधो, पहले सोचा तो करो, मुद्दा तो सही करा करो। विद्या देवी वाइट में, तुम जैसे ब्लैक में नहीं है। और एक बात बताऊँ, बगलामुखी की ताकत क्या होती वो दिखाती हूँ मैं। जिस ताकत पे तुम लोग उड़ के, जो भी कोई हो,
जिस ताकत पे तुम लोग उड़ के होशियारी चोतते हो ना, वो होशियारी ख़त्म कर दूँगी। ऐसा नहीं हो कि पता चला वर्चस्व ही ख़त्म हो जाए, समझ रहे हो। मेरे लिए ना नौकरी दिलाना और नौकरी छीनना और नाम वाम मिटाना बहुत आसानी, बहुत बड़ा, बहुत 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 मुश्किल सा काम है। बड़े बड़े मैं क्या बोली, स्तंभम करते, बड़े बड़े नेताओं का हमने सीट छीन लिया। अभी देखा होगा ना फरवरी में, एक आदमी के लिए मैंने कहा था वो हारेगा हारेगा, हारा वो। तो मैं ऐसी हूँ, मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जो चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कोई कितना भी कुछ हो, मेरे लिए 5 मिनट का काम है। ये देखिए 7 दिन की उसमें मुझे पता चल जाएगा। जिस बात का घमंड करते हैं ना हम अघोरियों के सामने, उस बात का घमंड चलता ही नहीं है। हमारे साथ अच्छे से रहोगे ना तो ये दिल जान जिगर सब हाजिर है, और हमसे ज़रा सा टेढ़े हुए ना तो मैं ख़त्म कर दूँ। क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि साला तुम लोगों से दूर दूर तक मेरा लेना देना नहीं है, मेरा किसी से बातचीत नहीं है। मैं अपना यात्रा पे जाती हूँ, आती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ। मेरे बच्चों लोग भी किसी से कभी मगजमारी नहीं करते, तो ज़रूरत क्या था ये सब करने का। और मेरा प्रदू जहाँ मेरे को याद है 2 साल हो गया उसके केस को निपटे हुए, वो ना किसी के लेने हैं ना मैं देने में, ना झगड़े में झंझट में। तो उसकी गांड में उंगली करने का मतलब क्या, भूल जाते हो क्या उसके पीछे विद्या देवी खड़ी है। तुम उसकी गांड में उंगली करोगे, मैं तुम्हारी गांड में पूरा हाथ ही घुसा दूँगी। मैं ऐसी हूँ। तो मुझे ज़रा ना ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जिनका ईगो हट होता है। ईगो किसकी वजह से हट होता है, पहुँच की वजह से। पहुँच खत्म हो गई तो क्या करोगे, भीख मांग के रोटी खाओगे ना। तो रुको, देखो विद्या देवी कैसे भीख मंगवाती, बस वो देखो। क्योंकि पहुँच का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों को विद्या देवी झुकाना बहुत अच्छी तरह जानती है। क्योंकि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, मैं किसी से पंगा नहीं लेती हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करती। मैं अपना इंसान एक सादा सीधी ज़िंदगी। हम लोग कैसे ना बड़े लोग हैं, हम लोग अपना काम धंधा खाने पीने में बिलीव रखते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिन भर अपना मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं। दूसरे के घर में झांकने नहीं जाते कि बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या खा रहा है। हमको ये सब पता नहीं। मेरे बंगले में पूछो, मेरे आजू बाजू में किसके घर में क्या हो रहा है, मुझे खबर तक नहीं है। मैं मुश्किल से अभी 4-5 महीनों से तो मुश्किल से 10 या 12 दिन तो बॉम्बे में रह रही हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। तो अगर मैं जब किसी के घर में नहीं झांकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे घर में झांकेगा, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी लड़की इतनी पतली क्यों हो गई है, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज आता है भीमनगर से, क्या बात है आंटी प्रांजल बहुत पतली हो गई है, तो वो सब बातों पे ध्यान नहीं देने का, अपने घर में ध्यान देने का, अपने ढांचों पे ध्यान देने का। मेरे घर में ध्यान देंगे ना तो मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊँगी, समझ रहे हो। मेरे बच्चे कैसी भी है, मैं दूसरों की तरह बंदिश नहीं रखती हूँ। घूमते फिरते खाते पीते, ये दूसरों की बहुत आदत है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, केशव के पापा क्या कर रहे हैं, उनको कितनी गाड़ी दिलाई जा रही है, उनके नाम पे की जा रही है। दैट्स इट, तुमसे कोई मतलब नहीं। हम अपना कमाते, अपना खाते और हम देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम हम देखेंगे, बात ख़त्म। और दूसरी बात, उनकी मौसियाँ जिंदा हैं, स्नेहा, हाजिदा, सुनीता। क्या लगता क्या है तुमको, 24 घंटे भंडारा चालू है। अगर गलती से भी एक गलती की ना, एक CCTV कैमरा है वो लोग, अगर इतनी सी भी गलती हुई ना मेरे घर के सामने, तो ये याद रखना कि लेने के देने पड़ जाएंगे। हम कुछ नहीं करते, हम अघोरी क्या करेंगे। अच्छा विद्या देवी कर क्या रही है, प्रेग्नेंट है, आई है, बगलामुखी मंदिर में दतिया में पूजा करने बैठी है। अब वहाँ पे अचानक से कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, बेचारे कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, अचानक से किसी दोस्तों से मार खा गए तो क्या कर सकते हैं, सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा। ये सोचो, अचानक से पुलिस में बंद हो गए तो क्या करेंगे। अरे यार हमने तो कुछ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरा काम बहुत आसान है, हम लोग मती फिरा देते हैं। हम ऐसा कुछ मती कर देंगे ना कि तुम खुद ब खुद पगला के जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाओगे, तब क्या करेंगे। अरे मुझसे तो मेरा खुद का परिवार नहीं जीत पाया, तो तुम जैसों की क्या औकात है। मेरी माँ बगलामुखी मेरे पीछे पड़ी, मेरी बा मेरे पीछे खड़ी है, समझ रहे हो। मेरे से दूर रहने में भला है। क्यों, मेरा एक ही सवाल है कि तेरा मेरा दूर दूर तक जब कोई नाता नहीं तो उंगली करने क्यों आने का, किस बात का ईगो हट हुआ, वो बता। क्या बोला, गाली दिया, उल्टा बोला, क्या बोला, क्या ऐसा बात बोल दिया कि तुम्हारी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े चढ़ गए, मस्ती चढ़ गई, हाँ आग लग गई कि तुम्हारा लौड़ा बेगर काम का हो गया, सुन्न हो गया, वो हो गया, या नपुंसक हो गया, भड़वे तेरी माँ की चूत, तुम लोग या किसी औरत के सोने लायक नहीं रह गया, क्या हो गया, ऐसा क्या आग लग गई कि तुमको सिर्फ मैं दिख रही हूँ। ये बताओ मुझे, बस इस बात का जवाब देना। ये बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, मैं ना ऐसे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं लोगों को बांटने वालों में से, मैं पूरी गोराई में पूछो जो भी मेरे घर पे आता है ना, अनाज पानी दान देती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे अंदर घुसता है ना तो विद्या देवी पूरी की पूरी उसके अंदर घुस जाती है। तो अब देखो बात, अब पंगा लिया तो देखो, मैं ज़रा देखना स्तंभन कौन कौन होता है, वेट करो बस, देखती हूँ कौन कौन होता है स्तंभम, किसको किसको। क्योंकि पहली बात तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। अब ये पता चलेगा जिसको मिर्ची लगेगी वही खलबल करेगा, जो नहीं किया रहेगा वो शांत बैठा रहेगा, बात ख़त्म।
मेरा सीधा सीधा कहने का भाई ये मतलब है, अपना खाओ पियो मस्त रहो, हमारे घर पे ध्यान देने का क्या, हम तुम्हारे घर में देखने आ रहे क्या? तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, बना रहे हो, रह रहे हो, अच्छे से मैं देखती हूँ। मैं तो अपने बच्चों को तक नहीं सिखाई, कभी किसी से जलना तक नहीं सिखाया, कौन क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, हम लोग को लेना देना ही नहीं है। मेरा इतना बात है कि मेरी माता रानी मुझे दे रही है ना, मैं पहन रही हूँ, मेरे ख्वाजा जी मुझे दे रहे हैं ना, बस मैं तुम लोग पे ध्यान देखती हूँ यार, तुम लोग क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या नहीं, तो मुझ पे क्यों, मेरे केशों के पप्पा पे क्यों? बस मुझ तक नहीं आओगे तो मैं तुम तक नहीं आऊँगी, मुझ तक आओगे तो सारे फाड़ के फेंक दूँगी, बस बात खत्म। जय माता दी। और ज़्यादा गांड में मिर्ची है तो दिन दाड़े सामने और भिड़ने देख, तू किसी अगर तेरी भले प्रेग्नेंट औरत भले हूँ, इतना गांड में दम है कि खड़े खड़े मार के गिरा दूँगी मैं, समझ जाओ। मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ और बुरों के लिए महाकाल का रूप हूँ, ये बात याद रखना। जय माता दी।